बात कर रहे थे हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की। चलते हैं, हमने मीन पढ़ा और हमने वेटेज मीन पढ़ा। चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन क्या है? इफ़ अ डाटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन मीडियन ऑफ द डाटा। अगर डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो मीडियन का हमें कैसे पता चलेगा? द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ ओड नंबर ऑफ द वैल्यूज़। अगर तो डाटा उसमें असेंडिंग में और डिसेंडिंग में अरेंज है तो ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर से मुराद वो जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे देखें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ओड नंबर है ना, 9 ओड है ना। तो कहते हैं द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा, डाटा की मिडल वैल्यू होगी इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ ओड नंबर ऑफ वैल्यूज़। अगर डाटा ओड नंबर में है, एक इधर से छोड़ा तो एक इधर से भी छोड़ दिया। मिड वाली वैल्यू देखनी है ना, अगर इधर से एक छोड़ा तो इधर से भी छोड़ दिया, अगर इधर से एक छोड़ा तो इधर से भी छोड़ दिया, अगर इधर से एक छोड़ा तो इधर से भी छोड़ दिया। तो मिडल वाली वैल्यू कितनी आई? 30। कितनी आई? 30। तो 30 हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। क्या होगा? मीडियन। The mean of two middle values of data is the median of data if the number of values in a data is even। अच्छा, इवन वाला भी मैं आपको कंसेप्ट देती हूँ। यहाँ पे देखिए, अरेंजिंग वैल्यूज़ इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से दो छोड़ दिए तो इधर से भी, इधर से तो इधर से भी, तो दरमियान में जो वैल्यू आई है वो मिडल वैल्यू होगी। वो क्या होगी? मीडियन होगी। वो क्या होगी? मीडियन होगी। अगर डाटा क्या दे दिया गया है कि आपको उसमें दे दिया है इवन, ये 9 थे ना, 9 ओड नंबर है। अगर तो ऐसे दिया हो 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 6 कितने होते हैं? और 6 क्या होता है? और इवन नंबर होता है। इवन नंबर होता है ना। तो यदि यहाँ से एक छोड़ा तो यहाँ से भी छोड़ दिया, यहाँ से एक छोड़ा तो यहाँ से भी छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ तो ये तो नहीं होगा। अब मतलब कि अगर इधर से दो छोड़े हैं तो इधर से भी दो छोड़ दिए। तो जो अब इवन वैल्यू में मीडियन का कैसे पता चलेगा? इवन है ना, 1 2 3 4 5 6, इवन वैल्यू में मीडियन का कैसा पता चलेगा? इन दोनों को ले लें, मिड वाली यही वैल्यूज़ हैं, इन दोनों का सम करें और 2 पे डिवाइड कर दें। 5 + 4 9/2। जो भी आंसर आएगा वो हमारा मीडियन होगा। वो हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। दोबारा सुन लें, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ ओड हों तो मिड वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? क्या होगी? वो मीडियन होगी। और अगर जो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो इवन है, यानी काउंट करके देखें इवन नंबर आ रहा है, तो दो वैल्यूज जो मिड में होगी उन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो आपका मीडियन निकल आएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाए मोड पे, बहुत ही ज़्यादा आसान। कहता है मोड इज़ द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डाटा। In such, no value is repeated in a data. Then data has no mode. If two or more values occur with same greatest frequency, then each is a mode. कहता है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही हो ना वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार, यानी एक डाटा है हमारे पास, एक डाटा है 1 1 2 3 4 4 6 6 6। इनको अरेंज कर लें और अरेंज करने के बाद देखें जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो हमारा मोड होगा। सबसे ज़्यादा बार मैंने क्या लिखा है? 6 लिखा है, तो मोड क्या होगा? 6 होगा। और उसने जो नीचे वाली लाइन में लिखा, अगर डाटा में कोई वैल्यू रिपीट नहीं ना हो रही, यानी 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो वहाँ पे कोई मोड नहीं होगा। वहाँ पे कोई मोड नहीं होगा। अब ये डाटा दिया गया है तो यहाँ पे मोड बताना है हमने। सबसे ज़्यादा बार वैल्यू कौन सी आई है? एक बार 2 यहाँ पे है, दूसरी बार 2 यहाँ पे है, तीसरी बार, यानी 2 सबसे ज़्यादा बार आया। दी वैल्यू इज़ रिपीटेड मोस्ट, सो 2 इज़ अ मोड ऑफ द डाटा। तो 2 ज़्यादा बार आया है ना, तो इसका मतलब है 2 हमारा क्या है? मोड है। यहाँ पे मोड देख लेते हैं। इनको अरेंज करना है, सबसे पहले अरेंज करना है सेंडिंग ऑर्डर में और फिर मोड देखना है। सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रिपीट हो रहा। द डाटा हैज़ नो मोड बिकॉज नो वैल्यू इज़ रिपीटेड इन द गिवन डाटा। कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 1 2 3
जो 2 है वो 3 टाइम आ रहा है और 3 एक टाइम, और 5 भी 3 टाइम आ रहा है, 5 भी 3 टाइम आ रहा है और 2 भी 3 टाइम है। इसका मतलब मोड इनका क्या हुआ, 2 और 5। 2 is repeated 3 times and 5 is also repeated 3 times, so mode is 2 and 5। इनका मोड क्या आ गया, 2 और 5। A data can have more than one mode। ये अभी देखा ना, एक से ज़्यादा मोड भी तो हो सकते हैं ना। अ डाटा मे और मे नोट हैव नोट अ मोड, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी डाटा में कोई मोड भी ना हो, ये भी देखा हमने ऊपर। ठीक है, ये देखिए अभी जो हमने पढ़ा मीडियन का एग्जांपल दे दी गई है कि इवन नंबर हो तो कैसे निकालते हैं, काउंट करते हैं इसे, इवन नंबर है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इवन नंबर है, तो कैसे निकालना है देख लेते हैं। The total number of values is 12, so 6 and 7 terms of the middle values of data। इधर से दो छोड़, ये देखिए ना 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 पे आ जाए, 1 2 3 4 5 6, यानी ये दो वैल्यूज़, ये वाली जो है मिड वाली ये वैल्यूज़ हुई। इधर से कितनी छोड़ी, 1 2 3 4 5, और इधर से 1 2 3 4 5, 5 इधर से छोड़ दी, 5 इधर से, और जो मिड वाली वैल्यू ये दोनों है, इन दोनों को ऐड किया है 148 प्लस 140 और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो मीडियन आया है वो 148 आया है। अब आपने करना ये है कि आपने 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने खुद करना है। ये देखिए ना, कंप्यूट दी मीन फाइंड कर सकते हैं ना, मैंने आपको फार्मूला बताया है, मीडियन का भी बताया, मोड का भी बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने सारा करना है। इसके कितने पार्ट हैं, इसके कितने पार्ट हैं, 10 पार्ट्स हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। ये आपने सारा करना है। ठीक है, और इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर जो है 3, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम है, डाटा दिया गया है, मीन भी फाइंड करना है आपने। मीन कैसे फाइंड करेंगे, इन सब का सम ओवर काउंट कर लें और उस पर डिवाइड कर लें। मीडियन भी अभी मैंने आपको बताया, ओड इवन वैल्यू उसका, मोड भी बताया, जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आई हो वो। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आपने कर लेने। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।